जानवर जो है उनको ना तो उनको आपके घर के सामने वो अपना घर खड़ा कर लेंगे, ना वो उनको कोई किसी तरीके का व्हीकल चाहिए, ना कोई उनको बैंक बैलेंस चाहिए। उनको क्या चाहिए, सिर्फ उसी वक्त का खाना चाहिए, वो उनको उससे ही हो जाता है। तो बस कुछ सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ जारी किया गया है कि आप ना तो किसी जानवर को हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान इस तरह से आप ना तो उसको मार पिटाई कर सकते हैं और ना ही आप उनको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। जैसे आज की बात तो ये है कि हमारे मन में जो डर है वो बचपन से डाला जाता है कि कुत्ता है तो वो काटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी जानवर, ये जानवरों के ना एथिक्स होते हैं, हम इंसानों के शायद इतने नहीं होते हैं जितने जानवरों के होते हैं। वो बिना बात के किसी पर हमला नहीं करते हैं। अगर खाना कम है और कुत्ते ज्यादा है उस जगह के, अगर थोड़ा सा किसी ने खाना डाला है, 10 कुत्ते हैं तो आपस में झगड़ा करेंगे, एग्रेशन बढ़ता है उनके अंदर, ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा तो वो आसपास जाते हुए बच्चों पर, और ज्यादातर वो बच्चों पर इसीलिए अटैक करते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको लगता है हम इनके ऊपर पावर दिखा सकते हैं हमेशा। मुझे लगता है गाय से ज्यादा भैंस का दूध पिया जाता है। आप देखिए तो लेकिन हम गाय को ही माता मानते हैं, भैंस को क्यों नहीं मानते हैं, जबकि भैंस का उतना ही दूध उत्पादन भी होता है और बिकता भी वही है, तो यूज भी वही किया जाता है। तो उनके लिए क्यों नहीं? ये जो बायस्ड वो है ना, ये कहीं कुछ हद तक इतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है हर जानवर के प्रति जो एक संवेदनशीलता है वो सब में होनी चाहिए। जो एनिमल फ्रेंड्स ग्रुप की सदस्य अनुराधा माथुर, रुपिंदर कौर व प्रतिमा वर्मा ने एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए नजीबाबाद उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें कि नगर की समाज सेविका व एनिमल फ्रेंड्स ग्रुप की सदस्य अनुराधा माथुर ने आवारा कुत्तों की नसबंदी के ऊपर नजीबाबाद उप जिलाधिकारी से बातचीत की। जैसा कि देखने में आ रहा है कि आजकल हर गली मोहल्लों में कुत्तों की संख्या बहुत अधिक होती जा रही है, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं और लोगों में डर व्याप्त है। एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट कानून, जिसके तहत जनसंख्या नियंत्रण के लिए जानवरों की नसबंदी कानूनन कराई जा सकती है। आपको बता दें कि डॉक्टर अनुराधा माथुर के प्रयासों से नजीबाबाद के लगभग 25 कुत्तों की सर्जरी एवं टीकाकरण कराया जा चुका है। अनुराधा माथुर ने अब तक अपने परिवार की मदद से इस कार्य को निभाया, लेकिन अब उनके साथ काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि प्रतिमा वर्मा, रुपिंदर कौर, मोहित माहेश्वरी, पूनम सिंह, अमीशा, मालविका, यश, मयंक, जय कुमार, अरुण माथुर, जो किसी न किसी रूप में सहायता कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा माथुर का कहना है कि जानवरों में प्रेम, करुणा व वफादारी कूट कूट कर भरी होती है। सड़क पर घूमते हुए जीव केवल सड़क पर पड़े हुए बचे खुचे भोजन पर ही निर्भर होते हैं, इसलिए उनके भोजन की व्यवस्था करना भी हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। डॉक्टर अनुराधा माथुर जानवरों के प्रति क्रूरता प्रदर्शन करने के मामले के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी काम करती हैं। इसी संबंध में देखिए दिशा नजीबाबादी की डॉक्टर अनुराधा माथुर से खास बातचीत। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिशान। आप देख रहे हैं बिजनौर रेवोल्यूशन न्यूज। आज हम बैठे हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के सामने जिनका नाम है डॉक्टर अनुराधा माथुर। आपको बताना चाहूंगा, आज डॉक्टर अनुराधा माथुर जी ने एसडीएम कार्यालय में एक मेमोरेंडम दिया है। वो क्या है मेमोरेंडम, उसके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। मैडम, जो आज आपने एक मेमोरेंडम दिया है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आजकल जो है लोगों को बाहर सड़कों पर जाते हैं तो बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं जो कि आवारा घूम रहे हैं, जो जिनका कोई देख रेख नहीं होती है। तो उनमें कुत्ते हैं, गाय भैंसे हैं और बहुत सारे घोड़े वगैरह हैं जिनको कि जो किसी तरह से इंजरी हो जाती है उनकी, तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो उनके ऊपर हम काम करते हैं और उनकी कुछ भी तरीके की कोई भी उनकी इंजरीज होती है, उनकी चोट वगैरह होती है, उसको देखते हैं और उनकी जो यहाँ के जो पशु चिकित्सालय हैं उनमें वहाँ पे हम उनको पहुँचाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। और जहाँ तक कुत्तों का सवाल है, लोग आजकल बहुत परेशान हैं कुत्तों डॉग मेनेस से। बहुत ज़्यादा खबरों में भी आता रहता है कि बहुत सारे कुत्ते हैं जो परेशान कर रहे हैं लोगों को, डॉग बाइट्स के किस्से भी सुनाई देते हैं। तो वो क्यों बनते हैं इस तरह से, उसके बारे में मैं अवेयरनेस कैंपेन भी चलाती हूँ, जो लोगों को जगह जगह जाके इसके बारे में जागरूक करती हूँ। तो आज जो एसडीएम के पास हम गए थे, वो इसी सिलसिले में गए थे कि हम स्टेरिलाइजेशन कराते हैं कुत्तों का,
तो जैसे उनकी नसबंदी कराना, तो हम अपने लेवल पर कराते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे कुत्तों का एक साथ करा पाए। अपने मतलब ऐसे सोचिए कि पैसों के उसका की भी कमी होती है और वो जगह की भी सीमित साधन है, तो इसलिए उनकी मदद से हम सोच रहे हैं सरकार भी इस चीज में सामने आए। तो उन्होंने इसका आश्वासन दिया है कि ये बहुत जल्दी ही किया जाएगा, जिससे कि पूरे हमारे जिले में और हमारे नजीबाबाद क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी हो सके और वो इस चीज से हमें निजात। जैसा कि देखने में आया है कि हमारे नजीबाबाद में मोहल्ला रामपुरा में एक पशु चिकित्सालय है, तो वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं जो जितने यहाँ पर जानवर आवारा घूमते हैं या जब वो घायल हो जाते हैं, हम देखते हैं कभी कभी कोई कुत्ता जख्मी हुआ है, कोई घोड़ा जख्मी घूम रहा है, कोई गाय, कोई सांड, बहुत सारे जानवर, तो जब हम उन्हें देखते हैं तो हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं? क्योंकि जब कभी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की है पशु चिकित्सालय में, तो वहां पर हमें अच्छा रेस्पॉन्स प्राप्त नहीं हुआ। जी, एक तो आपने जैसे कि कहा कि वहाँ पे एक तो लोगों की कमी है, स्टाफ की कमी है, पैरामेड्स की कमी है, वेटनरी डॉक्टर भी एक ही है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक तरह से प्रेशर है, क्योंकि गाय भैंस ही इतनी लोगों ने पाली हुई है और लोगों के जो पालतू जानवर हैं उनके ही चिकित्सा में वो व्यस्त रहते हैं, तो उनको जो सड़क पर जिनका कोई ख्याल पा नहीं है जिन जानवरों का, उनके लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोगों को ही, नागरिकों को सामने आना पड़ेगा और अपने एरिया के जो हमारे मोहल्ले में जो जानवर हैं उनकी थोड़ी सी देखभाल, क्योंकि जानवरों के लिए अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते तो उनको हार्म पहुंचाने का भी हमारा कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो हार्म पहुंचाना तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में ये नहीं, हर कोई समाज सेवा, हर कोई पशु सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन सब उनको इस मतलब उनकी हार्म पहुंचाने से उनको मतलब उनको किसी ना किसी तरीके की चोट और वो ना पहुंचाएं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनको मारे नहीं, उनको परेशान नहीं करें, कम से कम इतना तो हर लेवल पर हर कोई कर सकता है। मुझे लगता है हर कोई करना भी चाहता है, बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है हम क्या करें, तो इसी तरह से हमने एक ग्रुप बनाया है। तो ऐसे ही अपने मोहल्लों में सब लोग एक छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें कि वो लोगों को जोड़े जो कि उनको उनकी मदद करें, कुत्तों की या वहाँ के जो भी जानवर को कुछ खाना खिला दें, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ खाना चाहिए। ठीक है, वो जानवर जो है उनको ना तो उनको आपके घर के सामने वो अपना घर खड़ा कर लेंगे, ना वो उनको कोई किसी तरीके का व्हीकल चाहिए, ना कोई उनको बैंक बैलेंस चाहिए, उनको क्या चाहिए, सिर्फ उसी वक्त का खाना चाहिए, वो उनको उससे ही हो जाता है। तो बस उसके लिए ये देखने में आता है कि लोग जो आवारा जानवर हैं, जैसे कुत्ते हो गए या सांड वगैरह हो गए, उनकी कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, लेकिन जब वो जख्मी होता है तब उनकी केयर नहीं कर पाते, ना उनके पास जाते हैं, तब हम बहुत बेबस हो जाते हैं, क्योंकि एक सांड अगर मान लो वो कुछ जख्मी हुआ तो हम उसके नजदीक तो नहीं जा सकते ना, एक डर भी बना रहता है कि कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे, तो वहां पर अगर हम बेबस हो जाते हैं, कोई कुत्ता जख्मी हुआ तो हमें काट न दे, तो अब जो पशु चिकित्सालय है वहां से वो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो उस स्थिति में हम किन से कांटेक्ट करें, उसके लिए आगे क्या कर सकता है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोगों के मन में डर रहता है, बड़े जानवर खासतौर पे, जैसे आपने सांड का जिक्र किया, तो बड़े जानवरों से डर लगता है कि वो कहीं उल्टा हम पर ही ना अटैक कर दे, तो इसके लिए हम प्रशासन की मदद ले सकते हैं। इसीलिए ही मैं मिलने गई थी कि प्रशासन किस तरह से हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि हम उनकी खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर पाते। तो अब जो पशु चिकित्सालय में जो है वहां पे भी हमें एक टीम पूरी उनकी तैयार करनी पड़ेगी। जब वो देखेंगे कि जागरूक हो रहे हैं लोग, जनमानस में जागरूकता आ रही है, उनको लग रहा है कि हम भी इनके बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी काम करेंगे। बहुत सारे हैं जो अपॉइंटमेंट उनके होने बाकी हैं, पर वो हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कुछ काम ही नहीं है, इस चीज को लेकर कोई काम नहीं है। लेकिन जब देखेंगे कि लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, तो वहां पर अपॉइंटमेंट भी होंगे और लोग इस तरीके से करेंगे। और प्रशासन की मदद आप पुलिस वालों तक से ले सकते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ जारी किया गया है कि आप ना तो किसी जानवर को हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान इस तरह से, आप ना तो उसको मार पिटाई कर सकते हैं और ना ही आप उनको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। जैसे आजकल कुछ टाइम पहले तक लोग ऐसे करते थे कि अपने एरिया के कुत्ते पकड़ के और कहीं जंगल में छोड़ आए, जो कि इलीगल है।
उसकी रिपोर्ट की जा सकती है और इसके लिए जुर्माना है, फाइन भी है और जेल भी है इसके लिए। तो आप इसमें पुलिस वालों की भी मदद ले सकते हैं कि यहाँ पर एक घायल जानवर पड़ा है, तो वो चाहे वो किसी से भी कांटेक्ट करके उसको उठवाएं, उसकी चिकित्सा करवाएं। लेकिन एक FIR जो होती है ना, जो फर्स्ट रिपोर्ट जो होती है, इंफॉर्मेशन, वो आपको एक जागरूक नागरिक होते हुए देनी पड़ेगी। वो आप ही का कर्तव्य है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका बहुत अच्छा कदम है कि जानवरों को हार्म न पहुंचे और उनकी केयर हो, आप फील्ड में देखती भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता ये है कि जब हम रात में आवारा कुत्तों को देखते हैं जी। तो हर गली में, मोहल्ले में कम से कम 8-10 कुत्ते झुंड बनाकर लेटे रहते हैं और जो आने जाने वाले राहगीर हैं उसके ऊपर भौंकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो मन में आती है कि हाँ, हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर हम उन्हें एब्यूज यूज करते हैं, एब्यूजिंग वर्ड, कि यार ये कुत्ते हैं, कोई इन्हें हटाने वाला नहीं है। तो उन कुत्तों के लिए हम ऐसी क्या रूपरेखा तैयार कर सकते हैं ताकि वो रात में ना झुंड बनाकर जो रहते हैं, बच्चों को नुकसान ना पहुंचे। कई बार बच्चों को काट लेते हैं, फिर अस्पताल जाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मन में जो डर है वो बचपन से डाला जाता है कि कुत्ता है तो वो काटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी जानवर, ये जानवरों के ना एथिक्स होते हैं, हम इंसानों के शायद इतने नहीं होते हैं जितने जानवरों के होते हैं। वो बिना बात के किसी पर हमला नहीं करते हैं। अगर कोई एरिया का जानवर काट रहा है तो उसको कहीं ना कहीं वो बेचारा, मतलब वो कहीं ना कहीं परेशान होकर इस तरीके का बन गया है कि वो डिफेंसिव मोड में आ गया और वो कोई उस पर अटैक करे उससे पहले ही वो दूसरे पर अटैक कर देता है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक होता रहा होगा, उनको अब्यूज किया जा रहा होगा, तभी वो काउंटर एक्ट कर रहे हैं। तो उनके ऊपर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। तो हमें बच्चों को सबसे पहले सिखाना है कि कुत्ते हैं, जानवर है, उनको आप यही मत सोचिए कि वो मतलब वो काटेंगे। आप उनके साथ दोस्ती करिए, आप उनको खाना खिलाइए, उनको कभी फीड करिए। कभी आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं तो आप उनके लिए कुछ रखिए हाथ में और उनको कुछ खिलाइए, और देखिए आपसे कैसे नहीं दोस्ती करते हैं और कैसे नहीं आपके मतलब आपको अपनाते हैं, क्योंकि जानवरों के बड़े एथिक्स होते हैं। तो और दूसरी चीज, जैसे कि मैंने जनसंख्या की बात की, जनसंख्या उनकी क्योंकि बढ़ी हुई है इसीलिए फूड फाइट होती है। जैसे खाना कम है और कुत्ते ज्यादा है उस जगह के, अगर थोड़ा सा किसी ने खाना डाला है, 10 कुत्ते हैं तो आपस में झगड़ा करेंगे, एग्रेशन बढ़ता है उनके अंदर, ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा तो वो आसपास जाते हुए बच्चों पर, और ज्यादातर वो बच्चों पर इसीलिए अटैक करते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको लगता है हम इनके ऊपर पावर दिखा सकते हैं। हमेशा हम अपने से छोटों पर पावर दिखाते हैं, हमारे से जो नीचा होता है, कम होता है, उस पर हम पावर दिखाते हैं। वही उनको भी लगता है कि ये बड़े लोग, जो बड़ा इंसान, बड़ा आदमी आएगा उसको नहीं काटेंगे, वो छोटे बच्चे पर अटैक करते हैं, उनको लगता है ये इसको मैं पकड़ सकता हूँ, इसे काट सकता हूँ। अच्छा, एक क्योंकि आप तो सोशल वर्कर हैं, लेकिन एक छोटा सा एक पॉलिटिकल सवाल है जी। अभी हाल में ही देखा गया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम आरिफ था, तो उसने अपने घर में एक सारस पाल रखा था। हालांकि वो सारस की बहुत केयर करता था, देखभाल करता था, उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसके बावजूद उसे जो है जेल में डाल दिया गया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारस जो है या कोई भी इस तरीके का वन्य जो जीव होता है ना, उसको इलीगल है घर पे रखना। जैसे पहले जमाने में, अब आज से कुछ साल पहले तक भी लोग ना घरों में अपने हिरन पाल लेते थे, या कोई टाइगर का बच्चा पकड़ के ले आया आज से 20-30 साल पहले, मगरमच्छ भी पाले हुए थे लोगों ने, विच इज इलीगल आजकल। तो ये तो इसलिए, और ऐसा नहीं है कि वो जो वन्य जीव है वो हमसे दोस्ती नहीं करते, सभी लोगों को प्यार और दोस्ती की भाषा समझ में आती है, स्पेशली जानवरों को, तो वो भी समझते हैं, वो प्यार उनका आपस में होगी, वो बॉन्डिंग। लेकिन अब ये क्योंकि इलीगल है और किसी ने कंप्लेन कर दी और इस बात का वो करना पड़ा, तो ये थोड़ा है दुख का की बात है कि भाई इस तरह से हुआ उनके साथ। लेकिन जैसे कि उन्होंने एक वन्य जीव को रखा हुआ था, वो इलीगल है, इसलिए। अभी कुछ दिन पहले देखने में आया कि हमारे जो शहर में जो चुनाव हुआ है उसमें नए चेयरमैन बने इंजीनियर मौजम, तो उन्होंने एक ऐलान किया है कि गौशाला के लिए खास तौर से उन्होंने किया है कि हर घर से एक रोटी या कुछ कुट्टी मतलब उनके लिए जानी चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ गाय के लिए एक मैसेज दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों से, मतलब वो किस तरह से मतलब सिर्फ गायों की मतलब केयर करें और जानवर भी इसी तरह करें? देखिए, अब जहाँ तक मैं तो सारे जानवरों को बराबर समझती हूँ, मुझे लगता है गाय से ज्यादा भैंस का दूध पिया जाता है। आप देखिए तो लेकिन हम गाय को ही माता मानते हैं, भैंस को क्यों नहीं मानते हैं? जबकि भैंस का उतना ही दूध उत्पादन भी होता है और बिकता भी वही है, तो यूज भी वही किया जाता है, तो उनके लिए क्यों नहीं?
ये जो बायस्ड वो है ना, ये कहीं कुछ हद तक इतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है हर जानवर के प्रति जो एक संवेदनशीलता है वो सब में होनी चाहिए। जो कंपैशन जो है वो बचपन से ही सिखाना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को, जिससे कि उनको हर जानवर के प्रति हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गाय के लिए ही हो। गौ रक्षा की बहुत सारी बातें होती हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बछड़े बाहर सड़क पर घूम रहे हैं, जो प्लास्टिक खा रहे हैं, पॉलिथीन खा रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। तो उसके लिए अगर हम खुद को जिम्मेदार माने तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम ही बहुत हद तक उसके लिए जिम्मेदार हैं। और जहां ये बात आती है ना कि आपके ऊपर उंगली उठती है, जब इंसान के ऊपर खुद के ऊपर उंगली उठती है, तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, वो उस कॉज को छोड़ देता है, मैसेज को छोड़ देता है, वो मैसेंजर के पीछे पड़ जाता है कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। जैसे हम अगर कहते हैं कि गायों की अगर बछड़े घूम रहे हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो लोग एकदम से बुरा मान जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए जितने भी एनिमल्स हैं उनकी केयरिंग के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके रखरखाव के लिए हमारी ऑडियंस को आप एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी इसमें भागीदार बन जाए, सहयोग करें? मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैंने बताया कि आप शुरू से एक कंपैशनेट नजरिया रखें अपने अंदर से, एक जो सद्भावना और उसकी होती है, जो सब तरह के जानवरों को, और जानवरों को भी, वो भी सेंटिएंट बीइंग्स हैं, मतलब उनको भी दर्द होता है, उनके अंदर भी नर्वस सिस्टम है, उनके भी पेन होता है, उनको भी इमोशंस होते हैं, उनको भी उनकी फैमिली होती है। वो अगर आप देखेंगे एक गाय से उसका बछड़ा दूर करके उसका दूध लिया जा रहा है तो वो रोने लगती है, आंसू दिखते हैं उसके। इसी तरह से छोटे छोटे जो जानवरों के बच्चे होते हैं उनको अलग किया जाता है, मारते हैं तो माएँ उनकी रोती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इमोशंस इंसानों में होते हैं, इमोशंस उनमें भी होते हैं। तो इस बात को अगर हम समझेंगे और क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि किसी को समझ में ना आए। हर एक के दिल में कंपैशन होता है, उसको पता नहीं चलता है, बस वो ये समझता है कि हम इंसान हैं और ये जानवर हैं, इनको अलग कर दो, ये हमारे उसमें नहीं आते। लेकिन बस इतना समझना होगा कि जो है हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, हमें अपने अंदर खुद को देखने की जरूरत है कि भाई हम क्या हैं और हम किस हद तक इस समाज के लिए और जानवरों के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन था जी। जैसे ये जो है बहुत से अपने घर में जानवर पालते हैं और उसके बाद जब वो उनके यूजलेस हो जाता है उनके लिए तो वो छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आपका कोई संदेश है स्पेशली? बिल्कुल, उनके लिए स्पेशल संदेश यही है कि अगर आप किसी को भी अपने घर में रखते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। वो उनको आपको फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे आपके फैमिली मेंबर होते हैं, आप उनको जब वो काम के लिए रह जाते, बूढ़े हो जाते हैं, तो आप उनको घर से नहीं निकालते हैं। उसी तरह से आपको वो जानवर जो है वो आपको अपना सब कुछ मान के, अपना जो बेस्ट टाइम है, अपना जो कुछ दे सकते हैं वो उन्होंने आपको दिया था। जैसे ही आपके काम के नहीं रहे, आपने उन्हें एक वस्तु समझ के निकाल दिया। आप उनको वस्तु ना समझ के एक लिविंग बीइंग समझिए, तो आपको कभी भी इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये सोचिए कि हमारा फैमिली मेंबर है, हमारे घर का सदस्य है, उसी तरह से उसको ट्रीट करना है, तो आपको आपकी पूरी जिम्मेदारी उसको अंत तक रखने की बनती है। तो दोस्तों, हमारे साथ बातचीत चल रही थी आज डॉक्टर अनुराधा माथुर जी से, जो एक बहुत ही अच्छा कार्य अंजाम दे रही है। और जो एनिमल है, ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन वो इस बारे में सोच रही है। और जितने भी आवारा जानवर हैं हर तरह के, उनकी कैसे देखभाल की जा सकती है, उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और जो दूसरे लोग हैं वो कैसे इसमें आगे आकर सहयोग करें, उनकी एक मुहिम चल रही है। तो इस मुहिम में हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनका साथ दें और उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहें, और कहीं भी उन्हें हमारी जरूरत पड़े तो हम उनकी इस मुहिम में शामिल हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिला बिजनौर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।